नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी जिसमें है काली ताकतें, पुराने रिचुअल्स और एक मासूम बच्ची की जंग अपनी पहचान बचाने के लिए। फिल्म का नाम है मदर ऑफ फ्लाइज 2025। ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल राइड भी है, जहाँ एक बेटी और पिता अपने रिश्ते की ताकत से लड़ते हैं अंधेरे के खिलाफ। इस कहानी में आपको दिखेगा चुड़ैलों के रिचुअल्स, मक्खियों से भरा खौफनाक माहौल और वो सच्चाई जो आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं मदर ऑफ फ्लाइज 2025 की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर कैसे एक मासूम लड़की का जीवन बन जाता है अंधेरे की जंग का मैदान। कहानी का परिचय और मुख्य किरदार। मदर ऑफ फ्लाइज कोई साधारण हॉरर फिल्म नहीं है। ये केवल डराने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन और मृत्यु, पारिवारिक रिश्ते और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरती है। कहानी का मुख्य केंद्र है मिकी, एक युवा लड़की जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब उसके पिता एक रहस्यमयी चुड़ैल की मदद लेने का फैसला करते हैं। फिल्म का माहौल गहरा, सन्नाटेदार और प्रतीकात्मक है। हर सीन सिर्फ डर नहीं पैदा करता, बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, हम जिंदगी और मौत को कैसे देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रात के दृश्य से। स्क्रीन पर घना जंगल दिखाई देता है। हवा की सरसराहट, दूर दराज से आती कौओं की आवाज और मिट्टी की गंध को दर्शक लगभग महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ही निर्देशक एडम्स फैमिली, जॉन, जेल्डा, टोबी अपनी अनूठी शैली दिखाते हैं। प्राकृतिक वातावरण को कैमरे से ऐसे कैद करना कि आपको लगे आप वहीं खड़े हैं। धीरे धीरे कैमरा जंगल से एक लकड़ी के पुराने घर की ओर बढ़ता है। घर वीरान सा है, टूटी खिड़कियां, पुरानी लकड़ी की दरारों से आती हल्की रोशनी। ये घर आगे जाकर सोलवेग चुड़ैल का ठिकाना साबित होगा। मिकी और उसके पिता का परिचय कैमरा कट करता है और हम पहली बार मिकी, जेल्डा एडम्स को देखते हैं। वो एक बेहद कमजोर, बीमार और थकी हुई लड़की है। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल लगती है। चेहरे पर जिंदगी के लिए लड़ने का जुनून है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। उसके सिर पर दवा के कारण बाल झड़ चुके हैं। आंखों में डर भी है और एक अजीब सी शांति भी, जैसे उसने मौत से समझौता कर लिया हो। पिता उसके साथ है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन चेहरे पर लाचारी साफ झलकती है। मिकी के पिता जॉन एडम्स का किरदार बेहद भावनात्मक है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इलाज असफल हो चुका है, अब बस इंतजार है मौत का। लेकिन पिता हार मानने वाला नहीं है। उसके लिए मिकी सिर्फ बेटी नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। इसलिए वो आखिरी उम्मीद की तलाश में निकलता है, सोलवेग नामक चुड़ैल, जिसके बारे में अफवाह है कि वह मृत्यु से जूझते लोगों को वापस ला सकती है। चुड़ैल सोलवेग और पहला रिचुअल जंगल के उस वीरान घर में सोलवेग रहती है। सोलवेग का किरदार टोबी पोजर निभाती हैं। वह उम्रदराज, रहस्यमयी और डरावनी दिखती है। सोलवेग की आंखों में एक अजीब गहराई है, जैसे वह इंसानों के शरीर से परे उनकी आत्मा को देख लेती हो। वो काले कपड़े पहनती है, हाथ में लकड़ी की छड़ी होती है और उसके कमरे में चारों तरफ अकल्ट सिंबल्स, पुराने किताबें और अजीब अजीब मूर्तियां रखी होती हैं। सोलवेग का पहला डायलॉग दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है, हर इलाज की कीमत होती है। जिंदगी वापस पाना चाहती हो तो मौत से हाथ मिलाना पड़ेगा। सोलवेग बताती है कि मिकी को बचाने का एक ही तरीका है, एक 3 दिनों का रिचुअल, जिसमें उसे मौत के द्वार तक ले जाया जाएगा और फिर वापस लाने की कोशिश होगी। यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह जादूगरनी खुद भी परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकती। रिचुअल की तैयारी। कमरे में मोमबत्तियां जलती हैं। फर्श पर एक बड़ा अकल्ट सर्कल बनाया जाता है, लाल रंग से। बीच में मिकी को बैठाया जाता है। चारों दिशाओं में अजीब मूर्तियां रखी जाती हैं, कुछ मानव जैसी, कुछ मक्खी, फ्लाइज के आकार की। सोलवेग समझाती है कि मदर ऑफ फ्लाइज नामक एक प्राचीन शक्ति है जो मौत और जीवन के बीच की रेखा पर शासन करती है। अगर मिकी को जीवन चाहिए तो उसे इस शक्ति से गुजरना होगा। पहला विजन और मदर ऑफ फ्लाइज रिचुअल शुरू होते ही सोलवेग अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगती है। उसकी आवाज धीरे धीरे गहरी, करख्त और डरावनी होती जाती है। मिकी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगता है। अचानक मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। हवा में अजीब गंध फैल जाती है। कमरे की दीवारों पर छाया, शैडोज हिलने लगती हैं। मिकी चिल्लाती है, पापा पापा, लेकिन उसका पिता मजबूर होकर बस उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता है। अचानक कमरे में सैकड़ों मक्खियां, फ्लाइज प्रकट हो जाती हैं। वे मिकी के चारों ओर घूमती हैं, उसके चेहरे और हाथ पर बैठती हैं। यह दृश्य बेहद घिनौना और डरावना है, लेकिन सोलवेग शांत खड़ी मंत्र पढ़ती रहती है। मक्खियों की गूंज कमरे में इतनी तेज हो जाती है कि दर्शकों को लगे जैसे थिएटर की छत फट जाएगी। यहीं से नाम आता है, मदर ऑफ फ्लाइज।
मिकी अचानक बेहोश हो जाती है और एक अजीब विजन देखती है। वह खुद को एक काले रेगिस्तान में खड़ी देखती है। चारों तरफ अंधेरा है और दूर कहीं एक विशाल आकृति दिखती है, मक्खियों की रानी, मदर ऑफ फ्लाइज। उसकी आंखें चमक रही हैं, उसके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं। वो धीरे धीरे मिकी की ओर बढ़ती है। मिकी चीखती है और उसी समय अचानक उसकी सांस रुक जाती है। पिता घबरा जाता है, नहीं, मेरी बेटी को बचाओ। लेकिन सोल्वेग शांत कहती है, ये तो बस शुरुआत है। जीवन और मृत्यु का सौदा। पहले रिचुअल के दौरान मिकी की सांस रुक जाने से उसके पिता को लगा कि वह मर गई है। पिता घबराकर सोल्वेग पर चिल्लाता है, तुमने वादा किया था कि वह जिंदा रहेगी। यह क्या कर रही हो तुम? सोल्वेग बेहद शांत आवाज में जवाब देती है, तुम्हारी बेटी अब मदर ऑफ फ्लाई से मिल रही है। अगर वो डर पर काबू पा लेगी तो वापस लौट आएगी, लेकिन अगर हार गई तो उसका शरीर यहीं रहेगा और आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। मिकी अब पूरी तरह बेहोश है और दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। यहाँ पर सब कुछ अजीब है, काला आकाश, धरती पर रेंगते कीड़े और हर जगह मक्खियों का झुंड। अचानक दूर से एक अजीब आवाज आती है, जैसे हजारों मक्खियां एक साथ गूंज रही हों। वो आकृति और साफ दिखने लगती है, मदर ऑफ फ्लाइज। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर आधा इंसान और आधा कीड़ों से बना है। वो धीरे धीरे मिकी के सामने आकर कहती है, तुम्हें जीना है तो मुझे कीमत चुकानी होगी। मदर ऑफ फ्लाइज मिकी से एक सौदा करती है। वो कहती है कि जीवन वापस पाना आसान नहीं है, हर जीवन के बदले एक आत्मा लेनी होगी। मिकी डर जाती है और कहती है, मैं किसी को मार नहीं सकती, मैं बस जीना चाहती हूँ। मदर ऑफ फ्लाइज हंसती है, तुम्हें चुनाव करना ही होगा, या तो अपनी मौत को स्वीकार करो या किसी और की मौत तुम्हारी जिंदगी खरीदेगी। दूसरा रिचुअल और बचपन की यादें। दूसरी तरफ मिकी का शरीर जमीन पर पड़ा है, उसकी नब्ज बेहद धीमी है। सोल्वेग मंत्र पढ़ती रहती है, लेकिन पिता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो सोल्वेग का हाथ पकड़कर झकझोरता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सोल्वेग आंखें घुमाकर कहती है, तुम्हें समझना होगा, ये सब तुम्हारी बेटी की लड़ाई है, तुम केवल दर्शक हो, तुम चाहो भी तो उसकी जगह कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन सोल्वेग रिचुअल का अगला चरण शुरू करती है। इस बार मिकी को एक और गहरे विजन में भेजा जाता है। प्रतीक, सिंबल्स और बलि। सोल्वेग इस बार एक छोटे जानवर, काले मुर्गे की बलि देती है। खून से फर्श पर नया सर्कल बनाया जाता है, मिकी को बीच में रखा जाता है। मंत्र शुरू होते ही फिर से मक्खियां कमरे में भर जाती हैं। लेकिन इस बार मक्खियां केवल मिकी के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि उसके पिता के आसपास भी मंडराने लगती हैं। मिकी अब एक और जगह पहुंचती है, एक उजड़ा हुआ घर, टूटी दीवारें और हर कोने से झांकती आंखें। ये घर असल में उसके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। वो देखती है उसकी माँ का चेहरा जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी, पिता का दुखी चेहरा जब वह माँ की मौत के बाद अकेले मिकी की परवरिश कर रहा था। लेकिन अचानक ये सब यादें भयानक रूप लेने लगती हैं। माँ का चेहरा सड़ने लगता है, कीड़े उसमें से निकलने लगते हैं। पिता का चेहरा डरावना बन जाता है, आंखें काली हो जाती हैं। मिकी चीखती है, नहीं, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। मदर ऑफ फ्लाइज की चेतावनी और पिता का शक विजन के बीच अचानक मदर ऑफ फ्लाइज फिर प्रकट होती है। इस बार वो और भी विशाल और भयानक दिखती है। उसकी पीठ से मक्खियों का झुंड निकलकर आकाश में छा जाता है। वो कहती है, याद रखो मिकी, हर जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर तुम जीना चाहती हो तो किसी और को देना होगा। मिकी रोते हुए कहती है, मैं अपने पिता को नहीं खो सकती, मैं किसी और को भी नहीं मार सकती। मदर ऑफ फ्लाइज उसकी ओर झुककर फुसफुसाती है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर असली दुनिया में पिता को शक होने लगता है कि सोल्वेग का इरादा सिर्फ मिकी को बचाना नहीं है। सोल्वेग बार बार एक बात दोहराती है, हर चीज की कीमत होती है। पिता समझ जाता है कि कहीं सोल्वेग खुद मिकी को बलि के रूप में मदर ऑफ फ्लाइज को तोहफे के तौर पर तो नहीं देना चाहती। वो सोल्वेग से भिड़ता है, लेकिन सोल्वेग शांत रहकर कहती है, तुम सच नहीं समझ रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी का इम्तिहान नहीं, तुम्हारा भी है। मिकी का इनकार और माँ का रहस्य। कब्रिस्तान के बीच मिकी खड़ी है। मदर ऑफ फ्लाइज उसके सामने हाथ फैलाए खड़ी है और कहती है, आखिरी बार पूछ रही हूं, जीना है या मरना? मिकी के चेहरे पर आंसू हैं। वो फुसफुसाती है, मैं किसी और की मौत नहीं चाहती, अगर कीमत यही है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर मदर ऑफ फ्लाइज कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। बहुत लोग मौत से डरकर सौदा कर लेते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे इनकार ने रिचुअल को और गहरा बना दिया है। असल दुनिया में सोल्वेग रिचुअल का तीसरा चरण शुरू कर देती है। इस बार वो कमरे के बीच में मानव खोपड़ी रखती है। चारों ओर जलती मोमबत्तियां, दीवारों पर अजीब प्रतीक और हवा में गाढ़ी दुर्गंध।
मिकी का शरीर जमीन पर कांप रहा है। पिता घबराकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोलवेग रोक देती है। अगर तुमने बीच में दखल दिया तो तुम्हारी बेटी की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। मिकी अब एक और जगह पहुंचती है। ये जगह एक अंधेरी नदी के किनारे है। नदी का पानी गाढ़ा और काला है, जैसे उसमें खून और कीड़े घुले हों। उसके सामने दो नावें खड़ी हैं। एक नाव पर उसकी मां बैठी है, शांत और उदास चेहरा लिए। दूसरी नाव पर उसका पिता बैठा है, जो उसे पुकार रहा है। लेकिन तभी मदर ऑफ फ्लाइज प्रकट होती है और कहती है, तुम्हें चुनाव करना होगा। किसके पास जाओगी? मिकी मां की ओर देखती है। मां धीरे से कहती है, मिकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुमने सोचा मैं मर गई थी, लेकिन सच यह है कि मैं सोलवेग की तरह इस दुनिया से जुड़ी हुई थी। मदर ऑफ फ्लाइज से मेरा पुराना रिश्ता है। मिकी चौंक जाती है। मतलब सोलवेग और तुम दोनों? मां सिर झुका देती है। हाँ, सोलवेग मेरी बहन है और यह रिचुअल तुम्हें बचाने के साथ साथ हमें भी पूरा करना है। पिता का संघर्ष और सोलवेग का झूठ। इधर असली दुनिया में पिता और सोलवेग का टकराव बढ़ जाता है। पिता सोलवेग को धक्का देकर कहता है, तुम मेरी बेटी को अपने खेल में इस्तेमाल कर रही हो। ये रिचुअल उसकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए है। सोलवेग गुस्से में चीखती है, तुम नहीं समझ सकते। मिकी चुनी हुई है, वही मदर ऑफ फ्लाइज का असली उत्तराधिकारी बनेगी। अगर वह पास हो गई तो मौत को भी चुनौती दे सकेगी। विजन में मदर ऑफ फ्लाइज आगे कहती है, तुम्हारे पास केवल एक नाव चुनने का समय है, मां या पिता। अगर दोनों को चाहोगी तो तुम खो जाओगी। मिकी रोती है, मैं दोनों को नहीं खो सकती। मैं अकेली कैसे जीऊंगी? मदर ऑफ फ्लाइज की आंखें लाल हो जाती हैं। तो फिर तुम्हें खुद अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। सोलवेग मंत्रों की गति तेज कर देती है। मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। कमरे में इतनी मक्खियां भर जाती हैं कि पिता सांस भी नहीं ले पाता। मिकी का शरीर हवा में उठने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उनमें अब काली धुंध भरी है। सोलवेग खुश होकर कहती है, देखो, अब यह मदर ऑफ फ्लाइज की संतान बन रही है। पिता हार मानने से इनकार करता है। वो चाकू उठाकर रिचुअल के गोले में कूद पड़ता है। सोलवेग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरी बेटी को मैं तुम्हारी तरह के अंधेरे हाथों में नहीं जाने दूंगा। वो मंत्रों वाली खोपड़ी पर चाकू मार देता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दीवारें कांपने लगती हैं। मोमबत्तियां फट पड़ती हैं। मिकी का शरीर जोर से जमीन पर गिरता है। फिल्म का क्लाइमैक्स और मिकी का बलिदान। मिकी अब जमीन पर पड़ी हुई धीरे धीरे उठती है, लेकिन उसकी चाल पहले जैसी नहीं। उसके हर कदम के साथ अजीब सी भनभनाहट गूंजती है, जैसे हजारों मक्खियां उसके अंदर से निकलना चाहती हों। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। सोलवेग खुश होकर चिल्लाती है, देखो, अब ये चुनी हुई है। ये हमारी पीढ़ियों की विरासत है। पिता हैरान और डरे हुए मिकी को पुकारते हैं, मिकी, मैं हूं तुम्हारा पापा, मेरी तरफ देखो। लेकिन मिकी की निगाहों में अब पहचान नहीं है, बस अंधेरा और गुस्सा है। सोलवेग धीरे धीरे सच उजागर करती है, तुम सोचते हो ये रिचुअल तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए था? नहीं, ये तो शुरुआत भर थी। मिकी को मदर ऑफ फ्लाइज की उत्तराधिकारी बनाना ही असली मकसद है। वो अब न तो इंसान रही, न ही पूरी तरह आत्मा। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, तुमने उसे राक्षस बना दिया। सोलवेग हंसती है, नहीं, मैंने उसे अमर बना दिया। मिकी का शरीर अब सोलवेग के कहने पर हरकत करने लगता है। वो अपने ही पिता की ओर बढ़ती है। पिता पीछे हटते हैं, लेकिन साथ ही मिकी को बार बार आवाज देते हैं, मिकी, याद करो, तुम मुझे हमेशा सुपर डैड कहती थी। याद है झील के किनारे हमने पतंग उड़ाई थी? कुछ सेकंड के लिए मिकी का चेहरा बदलता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन तभी मदर ऑफ फ्लाइज की परछाई उसके पीछे प्रकट होती है और उसकी आत्मा को दबा देती है। सोलवेग फिर से कहती है, मिकी, मैं तुम्हारी मां की बहन हूं। तुम्हारी मां इस रिचुअल को पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन तुम इसे पूरा करोगी। तुम्हारे अंदर वही खून है। ये सुनकर मिकी हतप्रभ रह जाती है। मतलब मां भी? सोलवेग सिर हिलाती है। हाँ, तुम्हारी मां ने भी मदर ऑफ फ्लाइज की सेवा की थी, लेकिन उसने बीच में ही हार मान ली। अब तुम्हें वो जगह लेनी होगी। पिता अब समझ जाते हैं कि सोलवेग को हराना ही एकमात्र रास्ता है। वो रिचुअल के घेरे के बाहर पड़ा हुआ पुराना चाकू उठाते हैं, वही चाकू जिससे उन्होंने पहले खोपड़ी पर वार किया था। वो जोर से सोलवेग की ओर दौड़ते हैं और उसके हाथ पर हमला कर देते हैं। सोलवेग चीखती है और अचानक पूरा रिचुअल हिलने लगता है। मोमबत्तियां फट जाती हैं, हवा में उड़ती मक्खियां जलकर गिरती हैं। मिकी अपने सिर को पकड़कर जमीन पर गिर जाती है, जैसे उसके अंदर कोई भयानक जंग चल रही हो। अचानक कमरा अंधेरे से भर जाता है और उस अंधेरे में एक विशालकाय परछाई उभरती है, मदर ऑफ फ्लाइज खुद।
उसके चेहरे पर इंसानी शक्ल नहीं बल्कि हजारों मक्खियों का झुंड है। उसकी आवाज गूंजती है, सोलवेग, तुमने रिचुअल अधूरा कर दिया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सोलवेग डरकर पीछे हटती है। नहीं, मैं तुम्हारी सेविका हूं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। लेकिन मदर ऑफ फ्लाइज क्रोधित है। उसके शरीर से मक्खियों का तूफान निकलकर सोलवेग को ढक लेता है। सोलवेग चीखते चीखते गायब हो जाती है, सिर्फ खून का धब्बा और राख बचती है। अब मदर ऑफ फ्लाइज मिकी की ओर देखती है। तुम्हारे पिता ने मेरी सेविका को मार डाला, अब या तो तुम मेरी उत्तराधिकारी बनो या अपने पिता को मरते हुए देखो। मिकी रोने लगती है। वो देखती है कि उसके पिता मक्खियों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सांस रुक रही है। मिकी के पास दो ही रास्ते हैं, मदर ऑफ फ्लाइज की संतान बनकर शक्ति हासिल करना या अपनी आत्मा देकर पिता को बचाना। मिकी की चीख से पूरा रिचुअल हिल चुका है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, दीवारों पर बने चिन्ह जलकर काले धुएं में बदल जाते हैं। मदर ऑफ फ्लाइज गुस्से से दहाड़ती है और हजारों मक्खियां हवा में उड़कर कमरे को अंधेरे से भर देती हैं। पिता जमीन पर गिरे हुए हैं, उनके शरीर पर मक्खियां रेंग रही हैं, लेकिन वह अभी भी जीवित हैं। वो कमजोर आवाज में कहते हैं, मिकी, खुद पर भरोसा रखो, तुम उससे लड़ सकती हो। मिकी के भीतर दो आवाजें लड़ रही हैं, एक सोलवेग और मदर ऑफ फ्लाइज की अंधेरी पुकार और दूसरी उसके पिता की यादें और प्यार। उसे माँ की छवि याद आती है, माँ जिसने उसे गोद में लेकर लोरी गाई थी। वो समझ जाती है कि सोलवेग ने माँ के नाम का इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। मिकी, माँ ने कभी नहीं चाहा होगा कि मैं अंधेरे की गुलाम बनूं। वो मुझे बचाना चाहती थी, मेरे पापा की तरह। मदर ऑफ फ्लाइज मिकी की ओर झपटती है। उसका विशाल शरीर हजारों मक्खियों से बना हुआ है, जिनकी भनभनाहट पूरे घर को हिला देती है। वो चिल्लाती है, तुम्हारा भाग्य तय है, तुम मेरी संतान हो। मिकी डरते हुए पीछे हटती है, लेकिन तभी उसके हाथ में वही पुरानी खोपड़ी आ जाती है जो रिचुअल के समय रखी गई थी। उस पर खून और राख लगी हुई है। मिकी समझ जाती है कि इस खोपड़ी में मदर ऑफ फ्लाइज को बांधने की शक्ति है। वो उसे अपनी छाती से लगाकर कहती है, अगर मुझे जाना ही है तो मैं अपनी शर्तों पर जाऊंगी, लेकिन तुम कभी मेरे पापा को नहीं छू पाओगी। वो खोपड़ी पर चाकू से अपना खून गिराती है। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलती है। मदर ऑफ फ्लाइज चीखती है और मक्खियां जलने लगती हैं। पिता चिल्लाते हैं, नहीं मिकी, मत करो। लेकिन मिकी मुस्कुराती है और कहती है, पापा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिल्म का अंत और सीख पूरे घर में जबरदस्त धमाका होता है। मदर ऑफ फ्लाइज का शरीर टुकड़ों में बंटकर राख में बदल जाता है। सोलवेग की आवाज कहीं दूर से गूंजती है और खत्म हो जाती है। मक्खियों का सारा झुंड गायब हो जाता है और रिचुअल का गोला टूटकर धूल में मिल जाता है। धुआं छटने के बाद पिता देखते हैं कि मिकी उनके सामने खड़ी है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। मिकी, पापा, मैं जीत गई, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मुझे उन्हें बंद करना है, हमेशा के लिए। पिता रोते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मिकी उसके गले लगती है और फुसफुसाती है, आपने मुझे कभी नहीं खोया पापा, मैं आपकी बेटी हूं और हमेशा रहूंगी। इतना कहकर वो हवा में घुल जाती है। पिता अकेले घर से बाहर निकलते हैं। सुबह की हल्की रोशनी अंधेरे को काट रही है। वो दरवाजे पर रुककर आखिरी बार पीछे देखते हैं। घर पूरी तरह खाली और शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी हल्की भनभनाहट सुनाई देती है और कैमरा खिड़की पर बैठी एक अकेली मक्खी पर ठहर जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। मिकी का बलिदान ये दिखाता है कि इंसान का प्यार और त्याग किसी भी अंधेरी ताकत से बड़ा है। सोलवेग का धोखा, लालच और जुनून इंसान को खुद ही अपने अंत तक ले जाता है। मदर ऑफ फ्लाइज अंधेरे का प्रतीक है, जो हमेशा इंसान की कमजोरी को निशाना बनाता है। पिता का संघर्ष, ये पिता बेटी के रिश्ते की मजबूती और अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी मदर ऑफ फ्लाइज 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसी डरावनी और इमोशनल फिल्म जिसने हमें दिखाया कि चाहे अंधेरे की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक पिता का प्यार और एक बेटी का त्याग उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मिकी ने अपने बलिदान से न सिर्फ फादर को बचाया, बल्कि मदर ऑफ फ्लाइज जैसी दानवी शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आखिरी सीन की वो अकेली मक्खी ये याद दिला देती है कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो सिर्फ इंतजार करता है वापस आने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन लेकर आते रहेंगे।